बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो जो हमारी जिनसी तालीम है वो बहुत ज़रूरी है। और जिनसी तालीम में जो है ये बचपन से शुरू होती है। और नॉर्मल जब हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो लोगों के जहन में सेक्स से वो गंदी चीज़ें जहन में आती हैं, जैसे कि सेक्स की फिल्में और सेक्स यानी कि सिर्फ और इससे रेप और इससे जो है इंटरकोर्स सिर्फ वो जहन में आता है। लेकिन जो जिनसी तालीम है ये इन चीजों का नाम नहीं है, ये चीजें इसका एक सिर्फ हिस्सा हैं। तो अब जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि कौन सी चीजें जो हैं वो जिनसी तालीम ना होने की वजह से माशरे के मसाइल बनते हैं। तो ये जो है उसका दूसरा हिस्सा है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने खास तौर में इसमें उन लोगों ने गौर करना है कि जो लोग इस तालीम को, सेक्स एजुकेशन को समझना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपके बच्चे हैं या आप शादी करेंगे और आप जो है डेफिनेटली आपका भी रिश्ता होगा अपनी वाइफ से, तो उन तमाम लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है। और वो बहुत सारे लोग जो खुद भी शादीशुदा हैं और उनका आपस में रिलेशन ठीक नहीं है, वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्स एजुकेशन जो शुरू कहां से होती है। जिस तरह हम अपने बच्चे को बचपन से खाने के आदाब सिखाते हैं, जैसे कि आपने बैठना कैसे है, आपने खाना कैसे खाना है, आपने कौन सी चीज किस तरीके से कितनी इवन के चबा के खानी है, और आपने कितनी भूख रख के खाना खाना है, ये सारी चीजें हम बच्चों को खाने के आदाब, बैठने के आदाब सिखाते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों की तालीम जो है, आपने देखा होगा कि जो जिनसी तालीम है वो उस वक्त शुरू हो जाती है कि जैसे ही आप अपने बच्चे को पॉटी यानी कि उसका डायपर उतारते हैं और उसको आप टॉयलेट में जाना अकेले सिखाते हैं, उस वक्त वो सबसे पहले अपनी एक ऐसी प्राइवेट चीज शुरू कर रहा होता है कि जो 3-4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में वो ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। तो वालिदैन के लिए ये बहुत ही जरूरी चीज है। और इसी उम्र से लेके जो है 8-10 साल की उम्र तक ज्यादातर बच्चे जो है वो उनके रेप होते हैं, उनके साथ जिनसी ज्यादती होती है। क्योंकि उसमें हमने जो वालिदैन होते हैं उन्होंने बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं दी होती। और इसी जिनसी तालीम ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है, क्योंकि वालिदैन ने बच्चे के साथ वो बातें नहीं की थी और वो बच्चा भी वालिदैन के साथ वो बात करते हुए क्योंकि उसने सुनी नहीं होती तो वो कंफर्टेबल नहीं होता। तो जैसे अगर आपका बच्चा कोई छोटा है, तो अगर आपने उसको तालीम दी है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी, तुम्हारे ये जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, ये जो तुम्हारा जिस्म का हिस्सा है, ये एक नॉर्मल है जैसे कि तुम्हारे बाकी जिस्म के अज़ा हैं, लेकिन इन पे कोई भी बंदा, जैसे मामा या बाबा के बगैर कोई भी बंदा हाथ नहीं लगा सकता। या आपने फिर उस बच्चे को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना है कि कौन सा बंदा किस तरीके से अगर आपको कोई हक करने की कोशिश कर रहा है या किस तरीके से आपको किस करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उनको गुड टच और बैड टच की जो है वो डेफिनेशन आपने सिखानी है। जैसे ही अपने बच्चे के साथ आप प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात करते हैं और आप उन्हें बताते हैं कि ये चीज जो है ये इसकी लिमिट यहां तक है और यहां पे जो है वो कोई गैर बंदा, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो आपके किसी भी जगह में हो, वो आपको यहां पे हाथ नहीं लगा सकता। अगर कोई लगाए तो आपने मामी और बाबा से आपने खुल के बात करनी है, आपने फौरन हमें बताना है जैसे ही आपको टाइम मिले। तो अगर खुदा ना खास्ता, जैसे आपने देखा होगा कि किंडरगार्टन यानी कि जो छोटे बच्चों के साल, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं किंडरगार्टन में, प्री स्कूल में वो जाते हैं, वहां पे बच्चों के रेप होते हैं। तो अगर आपने अपने बच्चे को कोई ऐसी चीजें बताई हैं, सिखाई हैं, तो वो बच्चा अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ किसी ने कुछ ज्यादती की कोशिश भी की है या उसको इनप्रोप्रिएट हाथ लगाने की कोशिश की है, तो वो बच्चा वालिदैन के साथ आके उस मौजू पे डिस्कस कर लेगा। क्योंकि आपके घर में ये जो चीज है ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी होगी और बच्चा आपसे खुल के बात कर रहा है। वो अगर आपसे, छोटा बच्चा है या बच्ची है, वो अपने प्राइवेट पार्ट्स के बारे में अगर आपसे सवाल करता है तो आप बड़े अच्छे तरीके से उससे रियलिस्टिक होकर जवाब देंगे। आपको उसको जो है वो एडल्ट की जो सेक्सुअल लाइफ है उसके बारे में तालीम की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी उम्र के हिसाब से आपने अपने बच्चे को सेव करने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए उसकी उम्र के हिसाब से जो सेक्सुअल एजुकेशन है, जो जिस्मानी तालीम है, वो आपने उसको जरूर देनी है। तो ये है पहला स्टेप कि हम बच्चे को कहां से जो है जिनसी तरबियत हम उनको करें।
क्योंकि अगर आप जब ऐसा नहीं करते तो फिर आपका बच्चा कहीं पे अगर कोई उसको सोते हुए टच करता है, कोई उसको अपनी गोद में बिठा के कोई उसके साथ कोई ऐसा फेल करता है, उसका कोई लगता लाना, उसका कोई बड़ा जो है, कोई अंकल जो है या उसका कोई कजन जो है, वो उसके साथ कोई इनप्रोप्रिएट करता है, जो कि हमारे मुआशरे में ये जुर्म जो है, ये गंदगी जो है, यकीन माने कि ये बहुत सारे अक्सरियत में घरों की ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वालिदैन अंधे गूंगे और बहरों की तरह इसको इग्नोर करते हैं, जिसका असर ये होता है कि वो बच्चे जैसे बड़े होते हैं तो उनकी जिंदगी में वो चीजें फिर उनको हॉन्ट करती हैं, उनका पीछा करती हैं, उनकी जिंदगी जो है वो तबाह होती है। उसके बाद आपको एक और भी बात बताऊं कि हमारा दीन इस्लाम जो है वो 7 साल की उम्र से बच्चों को, ये मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि उनके बिस्तर अलग करने का हुक्म देता है, तो इसके पीछे भी यही वजह है कि बच्चों को उनकी प्राइवेसी का एहसास हो, उनको पता हो कि ये मेरी जो है ये प्राइवेट लिमिट है और इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उससे अगला स्टेप, ये तो होगी छोटे बच्चों की जो हम बात कर रहे हैं 3-4 साल से लेके जो उसके ऊपर तक के बच्चे हैं 8-10 साल की उम्र तक, आपने उनके साथ इस तरीके से प्राइवेट पार्ट्स के बारे में आपने उनको आगाह करना है कि कौन सी चीज जो है उसको गैर लोग किस तरीके से टच नहीं कर सकते और कौन सी चीज जो है वो गुड टच और बैड टच के बारे में आपने उनको फर्क बताना है। नंबर 2, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सेक्सुअल एजुकेशन। अब देखें ना, जैसे मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं, बहुत सारे लोग जब हम सेक्सुअल एजुकेशन या जिनसी तालीम की बात करते हैं तो उनके जहन में नहीं आता कि बच्चों को किस किस्म की जहनी, उनके जहन में सिर्फ वो पोर्न फिल्में और गंदगी और बस वही चीजें आती हैं। यानी कि उनके नजदीक सेक्सुअल एजुकेशन सिर्फ लड़का और लड़की के जिस्मानी तल्लक का नाम है जो बड़े होते हैं। तो सेक्सुअल एजुकेशन असल में यह है कि आपने अपने बच्चों को किस उम्र से शुरू करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है 10 से 12 साल या 13 साल की उम्र में, जब बच्चे अपनी जो है वो उस सीजन में दाखिल हो रहे हैं, उस सालों में दाखिल हो रहे हैं कि जहां पे उन्होंने नौजवान बनना होता है, जहां पे उनकी जिनसी तब्दीलियां हो रही होती हैं। जैसे लड़कियों में उनके जो है वो छाती का बढ़ना और उसके बाद उनके पीरियड्स वगैरह का, और उसके बाद लड़कों में आवाज का बदलना, उनकी बगलों के चेहरे पर प्राइवेट पार्ट्स में बाल का उगना और उनकी आवाज का चेंज होना, जो है ये सारे उनके जो हार्मोन्स हैं उनकी वजह से। तो बच्चियों के साथ बहुत सारे जो लोग हैं, अभी भी मैं पर्सनली भी जानता हूं कि जब औरतों को उनके जो पीरियड्स होते हैं या मेंसेस या जो स्पेशल माहवारी के दिन होते हैं, उनको अभी भी इस 2024 में भी हमारी सीधी सादी औरतें उनको बीमारी कह के कहती हैं कि वो बीमार है या ये है। तो आपने अपनी बच्चियों के साथ, जो वालदा है, आंटी है, कोई भी आप अगर बड़ी बहन है, तो आप अपनी छोटों के साथ या अपने बच्चों के साथ, इवन के वालिद को भी जो है वो किसी किस्म की कोई शर्म हया, इसमें झिझक नहीं महसूस होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपनी बेटी को, अपने बच्चे को आपने शर्म हया का पैकेज बनाना है। तो उनको इन चीजों के बारे में पता हो ताकि उनको कोई और गलत साइड पे गाइड करके ना ले जाए। तो जनाब हमारे क्योंकि मुआशरे में वालदा ही जिम्मेदारी ये होती है, तो वालदा जो है उसको अगर खुद इल्म नहीं होगा कि उसने कैसे बात करनी है तो वो कैसे करेगी। और बच्चे के साथ वालिद भी बहुत कम बात करते हैं, वो चाचे ताई ज्यादा बात करते हैं। तो मैं आप बात कर रहा हूं कि अगर बेटी है तो उसको ये बताना बड़ा जरूरी है, और ये सेक्सुअल एजुकेशन का सबसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चों की डायरेक्शन जो है वो अगर गलत हो जाए तो ये सारी जिंदगी के पछतावा बन जाता है। तो आपने बच्ची को ये बताना है कि अगर उसके ये चीजें जो है, ये पब्लिक में भी कभी उसको पीरियड्स वगैरह या कोई चीज हो जाए तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये इंसानी फितरत का एक हिस्सा है। और बाकी जितनी भी चीजें हैं उनको, उनके जिस्मानी चीजों के बारे में आप जो है, अगर आपको पता है, नहीं तो आप दूसरों से सीख लें। और ऐसी वीडियो का मकसद भी यही है कि आपको ये चीजें बताई जाएं। तो आप अपने बच्चों को जो है वो अच्छाई और बुराई की तरफ बताएंगे, क्योंकि इस उम्र में ये भी होता है कि बच्चे जो अपनी अपोजिट जिन्स होती है वो उसकी तरफ भी माइल हो रहे होते हैं, क्योंकि उनके जिस्म में जो तब्दीलियां आ रही होती हैं वो जो है वो उनको दूसरे जैसे लड़कियां लड़कों की तरफ, लड़के लड़कियों की तरफ भी दूसरी जिन्स की तरफ माइल हो रहे होते हैं। तो आपका बड़ा फर्ज बनता है कि आपने उस वक्त उनको प्रोप्रिएट और इनप्रोप्रिएट, यानी कि कौन सी चीजें ठीक हैं, कौन सी चीजें गलत हैं, कौन सी चीजें जायज हैं, कौन सी चीजें नाजायज हैं, ये सारी चीजें आपने बतानी है। क्योंकि फिर अक्सर ये होता है कि जब बड़े ये चीजें नहीं बताते
और वालिदैन के साथ उनका खुला रिश्ता नहीं होता कि आपका बच्चा जो है अगर उसको कहीं गलत साइड की तरफ गाइड किया जा रहा है या उसको कोई गलत चीज बताई जा रही है, तो अगर वालिदैन का रिश्ता ही नहीं है बच्चे के साथ, वो खुल के बात ही नहीं कर सकते, बच्चा डरता है, तो बच्चा डेफिनेटली, आपको पता है कि एक नेचर की है कि अगर आप किसी चीज को दबाएं, उसको ज्यादा इग्नोर करें, तो वो चीज ज्यादा, बच्चे उस तरफ ज्यादा जाते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों पे पाबंदी लगा देंगे, नो नो इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते, आप सेक्स के टॉपिक पे बात नहीं कर सकते, आप अपनी जिस्म के प्राइवेट के हिस्सों के बारे में बात नहीं कर सकते, तो फिर जो है वो बच्चा किसी और जगह पे अपनी अटेंशन ढूंढेगा और वहां पे बात करेगा। और वहां पे उसको अब ये डिपेंड है कि कौन आगे से मिल जाए, किसके साथ वो कंफर्टेबल हो। तो ज्यादातर फिर ये होता है कि अगर जब दूसरे लोग गाइड करेंगे तो वो यहाँ अपने हिसाब से गलत भी गाइड कर सकते हैं, या अगर वो अपनी उम्र के बच्चों में बैठा होता है तो वो तो अपनी उम्र के ही वो अपने हिसाब से बात करेंगे। तो ये चीजें जो हैं, ये बहुत सारी चीजें जो हैं ये गलत भी हो सकती हैं, और बहुत सारी चीजें जो हैं आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको महसूस करके करें। तो ये टीन एज में जो बच्चे होते हैं इनका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, इनको तालीम देनी है आपने, यहाँ पे इस उम्र में आपने इनको बताना है कि कौन सी चीजें जो हैं आपने किस तरीके, क्योंकि अगर इनको कोई बंदा वर्गला के और किसी भी गलत तरफ ले जाए तो फिर आप कहेंगे कि जी हमारा बच्चा जो है वो किसी गलत तरफ चला गया। आपने इस उम्र में बच्चों को बताना शुरू करना है कि ये जो आपकी जो सेक्सुअल फीलिंग्स हैं या आपने ये जो चीजें करनी हैं, तो ये चीजें किस तरीके से आप इनको हैंडल कर सकते हैं, और फिर कल को जब आपकी शादी होगी, आपका एक पार्टनर होगा, तो ये सारा जो प्रोसेस है ये उस चीज का एक हिस्सा है। और इस उम्र में बच्चे जो हैं वो जब उनके हार्मोन्स तब्दील हो रहे होते हैं, तो लड़कियां या लड़के दोनों ही जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी होते हैं। तो ये किस तरीके से वालिदैन उनको हैंडल करें कि खास तौर पे जब उनके डेज ऊपर नीचे, उनका मूड स्विंग, एक मिनट में गुस्से में आना, दूसरे मिनट में वो ठीक हो जाना, तो इस मामले में ये क्योंकि उनके सेक्सुअल जो हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से ये बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो इस उम्र में वालिदैन की खुद भी तरबियत बड़ी जरूरी है कि वालिदैन जो इस चीज को समझें, उनके साथ हौसले से बात करें, ताकि आपका बच्चा जो है वो आपसे खुल के हर चीज के बारे में बात कर सके, और फिर वालिदैन उसको जो है वो अच्छे तरीके से उसके एज ए फ्रेंडली उसको गाइड करते रहें, आसान अल्फाज में, अच्छे अल्फाज में, और उनको कभी भी ये ना कहें कि आप हमसे बात नहीं कर सकते। और उसके बाद आज अब आ जाता है नेक्स्ट स्टेप सेक्सुअल एजुकेशन का, कि जब शादी होती है तो किस तरीके से बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं उन्हें पता नहीं होता, उन्होंने जो पोर्न फिल्में या गंदी फिल्में देखी होती हैं वो समझते हैं कि वही सारा कुछ है, हमने अपनी शादी में भी वही सारा कुछ अप्लाई करना है। और उसके बाद औरतें जो हैं वो भी, कई औरतें जो हैं वो सेक्स को एज ए वेपन भी इस्तेमाल करती हैं, कि वो समझती हैं कि वो अगर अपनी जो सेक्सुअल जरूरत है मर्द की उसको पूरा करने से पहले अगर वो उससे कोई बात करेंगी या मनवाना चाहेंगी या अपनी कोई जिद मनवाना चाहेंगी, या बहुत सारी और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। क्यों, लेकिन ये वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अब इससे अगली नंबर 3 वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप्स हैं उसमें मर्द कौन कौन सी गलतियां करते हैं अपनी सेक्स लाइफ में, औरतें कौन कौन सी गलतियां करती हैं अपनी सेक्स लाइफ में, जिसकी वजह से उनकी सेक्सुअल लाइफ भी खराब होती है, आपस में तल्लक भी खराब होते हैं, किस वजह से किसी का खावन जो है वो बाहर मुंह मारता है, किस वजह से औरत बाहर मुंह मारती है, और ये सारी चीजें, और किस तरह आप इस रिश्ते को, मैं आपको बिल्कुल उसका तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह अपने इस रिश्ते को सेक्सुअल तरीके से आप इसको बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये याद रखें कि ये एक जिनसी जरूरत जो है ये इंसान की एक बेसिक जरूरतों में ऐसी चीज है कि अगर इंसान की अच्छे तरीके से पूरी नहीं होती और इंसान को इससे सुकून और कंफर्ट नहीं मिलता, चाहे वो मर्द हो या औरत, फिर उनका रिश्ता जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें कि जैसे मसलन औलाद हो गया, तो औलाद के बाद जो है मर्द और औरत का जो जिनसी तल्लक है वो जैसे ही खराब होता है, तो वो जिनसी तल्लक ठीक ना होने की वजह से, वो सेक्सुअल तल्लक ठीक ना होने की वजह से फिर भी सेपरेशन, तलाक और बहुत सारे, तो बच्चों के होते हुए भी किस तरीके से आप अपने जिनसी तल्लक को मेंटेन करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह तीसरी वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।